सभी लोग मिल करके नाथ द्वारे द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए। कोई गया है द्वारका यहाँ से गुजरात नाथ द्वारे? तो आपको पता होगा कि नाथ द्वारे में जैसे हमारे ब्रज में फूल बंगले की सेवा होती है, 56 भोग की सेवा होती है, ऐसे ही वहाँ कुल्हड़ की सेवा होती है। 7 कुल्हड़ चढ़ते नाथ द्वारे में श्री नाथ जी को। और उस सेवा का नियम ये है कि यदि आप 7 कुल्हड़ का भोग की सेवा वहाँ लेते हैं तो वापस भोग लगने के बाद वो आपको ही मिलते हैं, किसी और भक्त को नहीं दिए जाते। जैसे हमारे ब्रज में 56 भोग की सेवा है तो 56 भोग सबके बढ़ेगा, परंतु जिसने वहाँ भोग लगाया था वो उसी परिवार का होता है। हमारा वहाँ से सेठ लेकर के गए थे सबको कि चलो भाई नाथ द्वारे दर्शन कराते हैं। तो सेठ ने ठाकुर जी की भोग की सेवा कराई। अब सेठ को वापस भोग मिल गया। गोवर्धन दास जी इसी आशा में थे कि कोई बात नहीं, मंदिर से भोग आएगा मैं खा लूँगा, मांग किसी से नहीं। हमारा द्वारिकाधीश के मंदिर से भोग मिला, जिस सेठ ने सेवा करी थी उसको दे दिया गया और सभी भक्त अपने घर को चले गए। गोवर्धन दास जी छोटे भूखे रह गए। हमारा जब भूखे रह गए तो लीला देखी ठाकुर जी की। ये समझ लो मुझे अचानक याद आ गई कि मंदिर के पट बंद हो गए, पट बंद हो गए। गोवर्धन दास जी कौन है? पति तो सच तो आगे ना मंदिर की चौखट पर बैठ गए। चौखट पर बैठ गए, ब्राह्मण पुजारी मंदिर को बंद करके अपने घर गए। जब घर जाकर सोने लगे तो सोते समय द्वारिकाधीश महाराज के स्वप्न में आए, भाई पुजारी ब्रजवासी आज नाथ द्वारे आ गया, तुमने ब्रजवासी को भूखा छोड़ दिया, बड़ा अपराध कर रहे हैं। पुजारी कहने लगा महाराज हमें तो पता ही नहीं कौन आया। अरे ब्रज से गोवर्धन दास बाबा आए हैं, वो चौखट पे भूखे बैठे हैं, उनको कुछ भोजन पावा। अब पुजारी जी कहने लगे महाराज भोजन कहाँ से पावाएं? जो आपके प्रसाद की सेवा में प्रसाद आया था, लस्सी आई थी, कुल्हड़ आए थे, तो सातों के सातों कुल्हड़ हमने उठा कर सेठ को दे दिए। अब तो कुछ है नहीं मंदिर में, तो सुबह भोग लगेगा तो दे देंगे। अब भगवान कहने लगे नहीं क्या है कि मैं उठा तो हर किसी को भूखा देता हूँ और सुलाना भूखा मेरा स्वभाव नहीं। तुम्हें पता नहीं है मेरा एक नाम छलिया भी है, तुमने ध्यान नहीं दिया। आज तुमने उस सेठ को 6 कुल्हड़ दिए, 7वां कुल्हड़ तुमने अपनी धोती के नीचे दबा रखा। अब उसके पुजारी ने जैसे इसकी आँख खुली, दूसरे पुजारी से चर्चा की कि भाई ऐसे बात है, सपने में आके ठाकुर जी ऐसा कहते हैं, ये सच बात हो सकती है। लेकिन ठाकुर जी ने कही है तो आजमाने में क्या जाता है, चले एक बार मंदिर खोल के देखें। नाथ द्वारे में रात के 2:30 बजे द्वारिकाधीश का मंदिर खुला। द्वारिकाधीश का जैसे मंदिर खुला, मंदिर खुलने के बाद जैसे ठाकुर जी की धोती उठाई तो महाराज वहाँ पे कुल्हड़ रखा हुआ। वो कुल्हड़ लेकर के आंखों में आंसू लेकर के चौखट पर देखा, बाबा बैठे हैं, ऐसे चलने को ऐसे लगाए हुए चौखट पर खंबे से। उनसे पूछा बाबा कहाँ से आए? कहने लगे भैया मैं तो वहीं से आया, ठाकुर जी तुम्हारा। अच्छा आप ही हैं गोवर्धन दास बाबा? हाँ, पर तुम्हें कैसे बता रहे? वो सब छोड़ो, आप कैसे भूखे होंगे, हमें माफ करना, ये प्रसाद आपके द्वारिकाधीश ने। बस बाबा की आंखों में ऐसे आंसू आ गए कि प्रभु मैंने ना जाने तुम्हारी ऐसी कौन सी भक्ति करती जिस पर आप प्रसन्न होकर के मेरे लिए आधी रात में से पटों को खुलवा सकते हैं। कहने का तात्पर्य अपना काम ठाकुर जी आने में कुछ देर नहीं लगा। देवानंद बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि संसार में ठाकुर जी के सारे गुण हैं, पर एक ही सबसे बड़ी कमी है कि ठाकुर जी कभी अपने भक्तों का विश्वास नहीं तोड़ते। वो विश्वास नहीं तोड़ते, देर से जरूर आते पर आते जरूर। अब भक्तों की कमी है, हमारी कमी है, हम बुलाएंगे तब जब हमें भय लगेगा, क्योंकि भक्ति का नाम ही भय है। इंसान वैसे तो भक्ति करता है आज के समय, हमें डर लगेगा कुछ बात हो जाएगी, प्रभु अब तो आप ही